डियर स्टूडेंट, आज अपने बात करते हैं स्टेट के अंदर सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग में अपने पढ़ेंगे भाई सैंपल कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो सैंपल की बात करें तो सबसे पहले अपने सैंपल लेने के लिए जैसे अपने सैंपल लिया कैसे जाता है। सैंपल लेने के जैसे अपने बात करें एक सिटी की जनसंख्या, ठीक है, तो जनसंख्या उनको क्या बोलते हैं अपने पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से उनमें देखेंगे भाई सभी प्रकार के उनमें क्या है, जितनी भी यूनिट है वो सभी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपने बात करें भाई एक आबादी है, उनमें से झुग्गी झोंपड़ी वाले कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, ठीक है, सामान्य के कितने हैं, या इनकम के बात करें तो मतलब जिनके पास पैसे है वो कितने हैं, जिनके पास पैसे कम है वो कितने हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो कितने हैं। ठीक है, इस प्रकार अपने क्या है वो सभी यूनिट आनी चाहिए उनके अंदर सैंपल लेते हैं। तो अपने बात करते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन में अपने पॉपुलेशन को बोलते हैं, एक तो बोलते हैं समग्र, ठीक है, एक बोलते हैं समष्टि। पॉपुलेशन को हिंदी में समग्र भी बोलते हैं, एक समष्टि भी बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में लिखने अपने डेफिनेशन देंगे तो समान लक्षणों वाले व्यक्तियों के, जो भी समान लक्षण वाले व्यक्तियों के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। समान लक्षणों वाले व्यक्तियों के पॉपुलेशन, ठीक है, समान लक्षणों वाले व्यक्तियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बात करें विद्यार्थियों की समष्टि, ठीक है, स्टूडेंट की पॉपुलेशन, ये क्या समान लक्षण वाले है ना। ठीक है, समान लक्षणों वाले ग्रुप की, ठीक है, समान लक्षणों वाले व्यक्तियों के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, समान लक्षण का मतलब है एक जैसे सभी, ये तो नहीं अपने विद्यार्थियों की बात करते हैं उसमें बीच में पेड़ पौधे ले आए। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच में पेड़ पौधे आ गए, ठीक है, और ठीक है, इस प्रकार समान लक्षणों वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो स्टूडेंट की पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा बात करें एग्जाम्पल में तो वीट के पौधों की पॉपुलेशन, ठीक है, गेहूं के पौधों की पॉपुलेशन। तीसरी बात करें अपने, तीसरा एग्जाम्पल है जो भी बुक्स की पॉपुलेशन, बुक्स किताबों की समष्टि। ठीक है, ये क्या है, सभी पॉपुलेशन के एग्जाम्पल है। अपने इन्हें दूसरी अपने डेफिनेशन, इसे जैसे दूसरी डेफिनेशन है किन्हीं लक्षणों में समान व्यक्तियों के, किन्हीं लक्षणों में समान व्यक्तियों के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। ये भी पॉपुलेशन की डेफिनेशन है कि किन्हीं लक्षणों में समान व्यक्तियों के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। लक्षणों के मानों का समूह भी पॉपुलेशन हो सकता है, लक्षणों के जो भी वैल्यू आती है उनके मानों का भी समूह है, ग्रुप है, वो भी पॉपुलेशन हो सकता है। जैसे बात करें, ठीक है, विद्यार्थियों की हाइट, ठीक है, स्टूडेंट की विद्यार्थियों की ऊंचाइयों की समष्टि, जितने 100 विद्यार्थी है उनकी हाइट की पॉपुलेशन। ठीक है, किन की 5 फुट 6 इंच है, किन की 5 फुट 10 इंच है, किन की 6 फुट है, किन की 6 फुट 2 इंच है, ठीक है, किन की 5 फुट 2 इंच है, किन की 5 फुट 4 इंच है। ठीक है, ये सभी क्या आ गई, विद्यार्थियों के हाइट की पॉपुलेशन। इसी प्रकार अपने बात करें तो दूसरे गेहूं के प्रति पौधों के दानों की समष्टि, गेहूं के प्रति पौधे, ठीक है, गेहूं के प्रति पौधों के दानों की समष्टि, जिनमें दाने निकलते हैं उनकी पॉपुलेशन, यह भी एक पॉपुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहले अपने सैंपल लेने से पहले सबसे पहले अपने को जरूरत किन की पड़ेगी, पॉपुलेशन की पड़ेगी। ठीक है, समष्टि की पड़ेगी। समष्टि के अंदर अपने प्रत्येक यूनिट को लेना है, प्रत्येक यूनिट को लेना है। उनके बाद में प्रत्येक यूनिट में से अपने क्या है, उनमें से जैसे 1000 आ गए या 500 आ गए, तो उनमें से एक एक अपने क्या है, रेंडमली लेना है। अब बात करते हैं यूनिट किसे कहते हैं। यह पॉपुलेशन का सबसे छोटा भाग है, यह पॉपुलेशन का सबसे छोटा भाग है। जैसे यूनिट अपने पॉपुलेशन के अंदर जैसे बात करें भाई
जैसे ST वाले कितने हैं, SC वाले हैं, ठीक है, OBC वाले हैं, ठीक है, जनरल वाले हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले, ये सभी क्या है, एक प्रकार की यूनिट है। तो यह पॉपुलेशन का सबसे छोटा भाग है जिसमें पूरे समग्र, जिसमें पूरे पॉपुलेशन का हिस्सा उपस्थित होता है, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन का क्या है, हिस्सा उपस्थित होता है, अंश उपस्थित होता है। अब बात करते हैं सैंपल किसे कहते हैं। ये है 2-2 नंबर में आने वाली डेफिनेशन है, इनको ध्यान से देख लेना भाई। सैंपल किसे कहते हैं, सैंपल को बोलते हैं अपने हिंदी के अंदर प्रतिदर्श भी बोलते हैं और न्यायदर्श भी बोलते हैं, ठीक है, प्रतिदर्श या न्यायदर्श, ठीक है। यह पॉपुलेशन की इकाइयों का, यह पॉपुलेशन की यूनिट का वह अंश है, वह अंश है जो संपूर्ण पॉपुलेशन के अध्ययन हेतु चुना जाता है, संपूर्ण पॉपुलेशन के अध्ययन हेतु चुना जाता है। सबको क्या है, मिक्स कर लेते हैं, उनमें रेंडमली आपने क्या है, उनमें से सभी में से आने चाहिए। जैसे ST वाले है या OBC वाले है या जनरल वाले है या झुग्गी झोंपड़ी वाले है, सभी का क्या है, उनमें से सैंपल लिए जाते हैं। ये नहीं है भाई इनको आपने जैसे ST वालों को छोड़ दिया, OBC वालों को छोड़ दिया, जनरल वालों को ले लिया, ये नहीं है। इनमें सभी का क्या है, अंश होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। उनमें से क्या है, उठा लेते हैं रेंडमली, ठीक है। जैसे 10 लाख है, 10 लाख आबादी है, तो 10 में से जैसे अपने रेंडमली क्या है, उनमें सभी के जैसे क्या है 1000 ले लिए, 1000 में से उनके बाद में क्या है थोड़े और कम कर दिए, 100 ले लिए। तो ये क्या है, इस प्रकार का क्या है, सैंपल लेना, ठीक है। 1000 ले लिए, उनके बाद में 100 ले लिया, ठीक है। 10 लाख में से 1000 ले लिए, 1000 में से अपने 100 ले लिया, तो ये क्या है, एक प्रकार का सैंपल है, ठीक है। दूसरी अपने बात करें सैंपल पे, तो क्या है, यह पॉपुलेशन के कुछ चुने हुए, यह पॉपुलेशन के, ठीक है, समग्र के कुछ चुने हुए व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। व्यक्तियों का क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसके द्वारा हमको यथोचित विश्वास के साथ पॉपुलेशन की सूचनाएं प्राप्त होने की आशा होती है। भाई पॉपुलेशन की जो भी है सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, सही मिलने की आशा होती है या विश्वास रहता है उसमें, सैंपल में। अब बात करते हैं सैंपलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। सैंपलिंग को बोलते हैं हिंदी के अंदर प्रतिचयन, ठीक है। पॉपुलेशन में से, ठीक है, पॉपुलेशन में से, समष्टि में से व्यक्तियों को चुनने की क्रिया, व्यक्तियों को चुनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, सैंपलिंग कहा जाता है। सैंपलिंग की डेफिनेशन है, पॉपुलेशन में से व्यक्तियों को चुनने की क्रिया को सैंपलिंग कहा जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन में से व्यक्तियों को चुनने की क्रिया सैंपलिंग कहा जाता है, ठीक है। पहले अपने जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से अपने क्या है, सैंपल ले लिया, सैंपल में से जो व्यक्ति चुने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सैंपलिंग कहा जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन में से अपने सैंपल उठाए, सैंपल में अपने जो रिजल्ट आता है उनमें से, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, सैंपलिंग कहा जाता है। पॉपुलेशन में से व्यक्तियों को चुनने की क्रिया, जो भी रिजल्ट आता है उनको क्या है, सैंपलिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं सैंपल यूनिट, ठीक है। सैंपल यूनिट का मतलब है सैंपल के लिए चुना गया व्यक्ति, सैंपल के लिए चुना गया व्यक्ति या पॉपुलेशन का सदस्य या सदस्यों का समूह ही सैंपल की यूनिट होती है। यह इकाई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या गांव इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। सैंपल यूनिट क्या हो सकती है, सैंपल यूनिट के लिए लिखना है, सैंपल के लिए चुना गया या तो व्यक्ति या पॉपुलेशन का सदस्य, समष्टि का सदस्य या सदस्यों का समूह है, या ये सभी क्या है, सैंपल की यूनिट होती है। यह इकाई एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है या गांव हो सकता है, ठीक है। इनके बाद अपने बात करते हैं सैंपल साइज क्या होता है। सैंपल साइज की डेफिनेशन है, उनको बोलते हैं प्रतिदर्श आकार।
प्रतिदर्श आकार किसे कहते हैं? किसी सैंपल का या किसी सैंपल से चुनी गई प्रतिदर्श इकाइयां, किसी सैंपल से चुनी गई प्रतिदर्श इकाइयां, ठीक है, की संख्या को क्या कहा जाता है? सैंपल साइज कहा जाता है। किसी सैंपल से चुनी गई प्रतिदर्श इकाइयां के प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या को सैंपल साइज कहा जाता है, ठीक है। उनके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इनके सैंपलिंग के। सैंपलिंग का ऑब्जेक्टिव ये है भी, एक तो अपने क्या है, सैंपल द्वारा न्यूनतम परिश्रम, सैंपल के द्वारा क्या है, एक तो परिश्रम कम होता है, ठीक है। न्यूनतम परिश्रम से पॉपुलेशन के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एक तो क्या है, अपने जैसे सैंपल उठाने से, जैसे एक तो देखो इनमें क्या है, समय की बचत होती है, ठीक है, एक कॉस्ट कम आती है, ठीक है, रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है, लागत कम, खर्चा कम आता है। जैसे बात करें 10 लाख आबादी है, उनमें से अपने को सर्वे करना है, ठीक है, तो सर्वे करना है, एक उनमें से अपने सैंपल उठाना है, ठीक है, तो उनमें से अपने को क्या है, एक तो जैसे सैंपलिंग मेथड से करेंगे तो उनमें क्या है, एक तो समय की बचत होगी, ठीक है, एक खर्चा कम लगेगा। तो ये इनका क्या है, सैंपल द्वारा न्यूनतम परिश्रम, ठीक है, न्यूनतम मेहनत से पॉपुलेशन के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, सैंपलिंग का दूसरा उद्देश्य अनुमानित या आंकलित मान, ठीक है, एस्टिमेट की परिशुद्धता को जानना होता है। जो अपने आइडिया या अनुमान एस्टिमेट लगाया था उनमें एक्यूरेसी कितनी है, उनको क्या है, जानना होता है सैंपलिंग में। तो ये क्या थे, सैंपलिंग के ऑब्जेक्टिव थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपको पहले भी बताया था, ठीक है। पॉपुलेशन में क्या है, कितने प्रकार की है, अपने पॉपुलेशन पे बात करें तो कौन कौन से टाइप है। एक तो है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है, ठीक है, अपने सदस्य संख्या के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फाइनाइट पॉपुलेशन, उनको हिंदी में बोलते हैं परिमित समष्टि, परिमित समष्टि। इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, जैसे किसी शहर के निवासियों की पॉपुलेशन, जैसे किसी शहर के निवासियों की पॉपुलेशन, ये क्या है, एक निश्चित है। इनका क्या है, इनको अपने ज्ञात कर सकते हैं, इनका टोटल कर सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है, इनकी जो भी संख्या होती है, इनको क्या है, इनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे अपने बात करें किताब में, ठीक है, बुक्स में पेज की संख्या, उनकी क्या है, अपने काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। या जनगणना है, ठीक है, किसी अपने शहर की जनसंख्या, उनका क्या है, अपने काउंटिंग कर सकते हैं। जिनकी मात्रा निश्चित होती है उनको क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। जिनकी मात्रा निश्चित होती है, जिनकी गिनती की जा सकती है, उनको फाइनाइट पॉपुलेशन कहा जाता है। दूसरा होता है, यदि इस प्रकार की समष्टि में से एक एक सदस्य प्रतिदर्श के लिए लिया जाता रहे तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब समष्टि के सब सदस्य सैंपल में आ चुके होंगे और अब कोई सदस्य शेष नहीं रहेगा। अगर इनकी अपने गिनती करें तो इनमें जैसे जैसे अपने गिनती करेंगे तो उनके बाद में ऐसा कोई प्रतिदर्श बचेगा नहीं, ठीक है, जिनकी अपने काउंटिंग नहीं की है, ठीक है। इन फाइनाइट के अंदर आपको फाइनाइट में सिर्फ ये याद रखना है, फाइनाइट पॉपुलेशन उसे कहते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है, जिनको गिनती की जा सकती है। अब इन फाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होता है, अपरिमित समष्टि, अपरिमित समष्टि या अनंत, ठीक है। इस समष्टि में सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती। इस प्रकार के समष्टि में से किसी भी विधि से न्यायादर्श लेने पर समष्टि के सदस्य कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। इन फाइनाइट पॉपुलेशन उसे कहते हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती, जिनको गिना नहीं जा सकता,
जिनकी संख्या अनंत होती है, ठीक है, उनको इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, जैसे बोले गए शब्दों की संख्या, ठीक है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है। उसके अलावा आसमान में तारों की संख्या, ठीक है, तो उनकी क्या है, काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे गेहूं के दानों की संख्या, ट्राली में पड़े दानों की संख्या, ठीक है, या ट्रक भरा उनके दानों की संख्या की अपने काउंटिंग नहीं कर सकते कितना है, ठीक है। वैसे तो कर सकते हैं लेकिन पूरी उम्र चली जाती है, तो उनको क्या है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके अतिरिक्त भी समष्टि के दो प्रकार में विभाजित और किया जा सकता है। इनके अलावा वैसे तो दो है, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट के अंदर वो आ गई जिनकी गिनती कर सकते हैं, इनफाइनाइट में वो आ गई जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, अनंत होते हैं, ठीक है। जैसे अनंत की बात करें, जैसे समुद्र में से अपने पानी की बूंदों की संख्या, तो उनमें से अगर अपने बाल्टी भर के पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं, इसके अतिरिक्त दो और है, उनको बोलते हैं रियल या रियल पॉपुलेशन। कौन सी होती है, जो वास्तविक में, वास्तविक समष्टि। इस प्रकार की पॉपुलेशन में सदस्यों की संख्या का अस्तित्व होता है। इस प्रकार की पॉपुलेशन में सदस्यों का अस्तित्व होता है जिसे वास्तव में देखा जा सकता है। रियल के अंदर क्या होता है, रियल पॉपुलेशन में जिसे देखा जा सकता है, उनको छुआ जा सकता है, ठीक है, तो वो क्या है, रियल के अंदर आती है। जिसे देखा जा सकता है तथा हाथ से छुआ जा सकता है, जैसे किसी खेत में गेहूं के पौधों की पॉपुलेशन, जैसे किसी खेत में गेहूं के पौधों की पॉपुलेशन, गेहूं के पौधे हैं उनको अपने क्या है, देख सकते हैं, उनको हाथ से अपने क्या है, छू भी सकते हैं, ठीक है, हाथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, रियल पॉपुलेशन है, ठीक है। इसी प्रकार अपने बात करें किसी शहर की जनसंख्या, उसको अपने देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अपने बात करें तो किताबों में पेजों की संख्या, ठीक है, बुक्स में कितने पेज है, ठीक है, उनको क्या अपने देख भी सकते हैं, उनको हाथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, उनकी गिनती भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल जैसे अपने बात करते हैं कि खेत में गेहूं की पॉपुलेशन, इनको क्या है, जैसे जनसंख्या वाला है तो इनको फाइनाइट में भी आता है और रियल में भी आता है, ठीक है, दोनों के अंदर आता है ये। अब बात करते हैं इनके अलावा कौन सा रह गया, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन में क्या होता है, इनको बोलते हैं काल्पनिक समष्टि। इस समष्टि का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, वरन यह कल्पना के आधार पर बना लिया जाता है, ठीक है, कल्पना के आधार पर बना लिया जाता है। जैसे इमेजिनेशन अपने बात करें, इनमें क्या है, कल्पना करते हैं। जैसे अपने एक डाइस को उछाड़ा, तो एक डाइस को उछाड़ा, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। एक पासा या डाइस के उछालने पर नंबरों की बनी समष्टि, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है, डाइस में, ठीक है। तो वो क्या है, अपने कल्पना कर सकते हैं या इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें तो उसमें क्या है, जैसे अपने एक सिक्कों को उछालते हैं, तो एक सिक्के को उछालने पर अपने क्या है, अपने कल्पना करते हैं भी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है भी हेड और टेल आने की 50-50%, ठीक है। इसी प्रकार अपने जैसे ताश की गड्डी है, तो ताश की गड्डी में से अपने एक पत्ता निकालते हैं, ठीक है, उनमें एक पत्ता जैसे क्या है, प्रोबेबिलिटी रहती है 1/52 की, ठीक है। उनमें क्या है, वो कम इक्का भी आ सकता है, ठीक है, तो उनमें इक्का भी आ सकता है, ठीक, जैसे भी है पत्ते हैं, उनमें से क्या है, वो एक पत्ता निकालने में उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उनको क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन बोलते हैं। तो इनमें अपने टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन के 4 बताए थे, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, रियल पॉपुलेशन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, ठीक है। इनके चारों के एग्जाम्पल भी आपको बता दिए गए।
इनके बाद अपने बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, इनके सैंपलिंग जो भी है उनके लाभ क्या है। एक तो क्या है लाभ इनका क्या है, एक तो कॉस्ट क्या है, रिड्यूस, कॉस्ट में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, खर्चा कम लगता है। ठीक है, पूरे समष्टि का अध्ययन करने की अपेक्षा, पूरे समष्टि का मतलब है समष्टि याद रखना पॉपुलेशन को कहते हैं, समष्टि या समग्र क्या है, पॉपुलेशन को कहते हैं। पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करने की अपेक्षा सैंपल, ठीक है, सैंपल को बोलते हैं प्रतिदर्श। जो समष्टि का एक छोटा सा क्या है, सैंपल क्या है, एक समष्टि पॉपुलेशन का एक छोटा सा भाग है का अध्ययन करने में कम खर्च होता है। ठीक है, कॉस्ट कम आती है। ये इनका क्या है, एक एडवांटेज है, लाभ है। दूसरी बात करें ग्रेटर स्पीड, अधिक शीघ्रता से क्या है, जैसे अपने बात करें पूरे समष्टि का अध्ययन करने की अपेक्षा, पूरे पॉपुलेशन की अध्ययन करने की अपेक्षा सैंपल का अध्ययन करने में कम समय लगता है। ठीक है, कम समय लगता है। अतः यदि कोई जानकारी अपने को शीघ्र प्राप्त करनी है, ठीक है, हो तो सैंपल का उपयोग अपने को करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है ग्रेटर एक्यूरेसी, अधिक परिशुद्धता। क्योंकि सैंपल द्वारा अध्ययन करने में अधिक कुशल तथा अनुभवी मनुष्यों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर सैंपल का अपने उपयोग करते हैं तो उनमें क्या है, अनुभवी, जिनको अनुभव होता है, ठीक है, ज्ञान होता है, वो आदमी क्या है, सैंपल को चेक करता है। इसलिए उनमें क्या है, एक्यूरेसी, ठीक है, उनमें शुद्धता रहने का क्या है, अधिक इनका रिजल्ट आएगा तो इनका रिजल्ट क्या है, परिणाम अधिक परिशुद्ध होते हैं। ठीक है, इनके रिजल्ट क्या है, परिशुद्ध, मतलब इनके रिजल्ट है एक्यूरेसी होती है। क्योंकि उनमें सैंपल का जो भी है जांच करने वाला कौन होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है, जिनको नॉलेज होता है। चौथा पॉइंट है मोर साइंटिफिक, अधिक वैज्ञानिक, मतलब किसी सैंपल द्वारा प्राप्त परिणामों की जांच दूसरे सैंपल द्वारा ही जांच की जा सकती है। अतः यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक है, एक सैंपल से दूसरे सैंपल का क्या है, मिलान कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, मतलब प्रशासनिक सुविधा, प्रशासन को क्या है, इनकी सुविधा होती है। जैसे अपने बात करें सैंपल द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना प्रशासनिक दृष्टि से क्या है, अधिक सुविधाजनक होती है। इनमें जैसे अपने कोविड-19 की क्या है, सैंपल इकट्ठे कर लिए, उनमें क्या है, तो वो क्या है, उनमें जैसे कोविड मतलब कोरोना पॉजिटिव पाया गया, नेगेटिव पाया गया, उन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे प्रशासन को क्या है, सुविधा होती है। ठीक है, तो वो क्या है, सैंपल के द्वारा ही कर लेते हैं, उनको मतलब किसी कर्मचारी को भेज के उनकी क्या है, जानकारी इकट्ठा कर लेना। ठीक है, उनके बाद विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त, विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त मतलब ये है, जैसे अपने ओपिनियन सर्वे करना है। ठीक है भाई, कौन सी पार्टी हारेगी या चुनाव चल रही है तो उनमें कौन सी पार्टी हारने वाली है, कौन सी जीतने वाली है, वो क्या है, रेंडमली क्या है, सर्वे किया जाता है, ना कि घर घर जाके पूछा जाता है भाई आप वोट किन को दोगे। ठीक है, तो वो जनता के अकॉर्डिंग क्या है, सर्वे कर लिया जाता है। वो भी क्या है, एक सैंपलिंग है, एडवांटेज है इनका सैंपलिंग का। तो एक जो अपरिमित समष्टि में सैंपल सर्वे ही उपयुक्त प्रणाली है, जो इनफाइनाइट होती है, जिनकी क्या है, गिनती नहीं की जा सकती। जैसे अपने गेहूं के दानों की संख्या, ठीक है, उनमें क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है भाई एक ट्रक के अंदर कितना वेट है। ठीक है भाई, 1000 कुंटल है, 500 कुंटल है, 700 कुंटल है, उनका क्या है, उन सैंपल के अकॉर्डिंग क्या है, या उनमें चेक किया जा सकता है। जैसे अपने गेहूं का जैसे अपने खरीद कर रहे हैं तो वो क्या है, 2 या 4 दानों को मुंह के अंदर लेके उनमें क्या है, नमी के टेस्ट करते हैं। जैसे वो दाना क्या है, फूट रहा है तो उनमें नमी कितने % है, ठीक है, वो पता उनको चल जाता है। उनके अलावा अपने बात करें सैंपल की, जैसे अपने चावल पकाए हैं तो उनमें से क्या है,
पूरे चावल थोड़े लेते, उनमें से 2 या 4 दानों को क्या है चेक किया जाता है, भाई चावल पके है या नहीं पके है, ठीक है। इनके अलावा अपने एक सैंपल और लिया जा सकता है, उनको बोलते हैं जैसे जिनमें पॉपुलेशन जिसमें क्या है सैंपल पूरा नष्ट हो जाता है। जैसे अपने बात करें जैसे विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब है उनका सर्वे करने हैं भाई कितने टाइम में बल्ब है वो चलता है, तो ठीक है उन विद्युत बल्बों की औसत आयु ज्ञात करने भी क्या है ये लाभदायक है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अपने क्या है इनकी जांच कर सकते हैं। तो अपने क्या है एक तो अपने पढ़ा था सैंपलिंग में, ठीक है, उनके मतलब सैंपल साइज क्या है, ठीक है, सैंपलिंग की डेफिनेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या, ठीक है, सैंपल हो गया, सैंपल साइज हो गया, ठीक है। और इनके अलावा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन के पढ़ लिए, उनमें फाइनाइट क्या है, ठीक है, इनफाइनाइट क्या है, ठीक है, रियल पॉपुलेशन क्या है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या है, इनके अलावा अपने जो सैंपलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके अलावा क्या पढ़ा था एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग। तो ये क्या है आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा आपको क्या है जो भी सैंपलिंग मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद।